महाराष्ट्र में राजनीतिक तथा जन तूफान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल किया कि आइए हम महाराष्ट्र की राजनीति पर और जन तूफान पर पूरी संपूर्ण चर्चा करें। सर्वप्रथम तो महाराष्ट्र में जो चुनाव परिणाम आए हैं उनको जनता मांग कर रही है कि ये चुनाव परिणाम शून्य किए जाएं, नंबर एक। नंबर दो, फिर से मतदान कराया जाए और मत पत्रों से मतदान कराया जाए। और जो यदि सरकार गठन भी हो जाती है, सरकार का गठन होता है, तो वह सरकार अपने आप में अवैध रहेगी। और चौथी बात यह है कि राष्ट्रपति जी को चाहिए कि जो महाराष्ट्र में स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू कर देना चाहिए। और अभी अभी ताजा समाचार आया है कि शिंदे अब मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया और 12 मंत्री पद और विधान परिषद के अध्यक्ष ने अनेक प्रकार की शर्तें रख दी हैं और जिसे भाजपा स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अतः शिंदे महायुति से अलग होंगे। इसी बीच एक मुझे जो सूचना मिली है और समाचार आया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए 4 दावेदार खड़े हुए। तावड़े जी हैं और अब तो केंद्रीय मंत्री गडकरी भी सीएम पद की दावेदारी चाह रहे हैं और नागपुर से भी 2 लोग ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। अब देखना है कि भाजपा किसको वो बनाती है। और वहीं पर अजीत पवार भी अब तो पाला बदलने की फिराक में है, क्योंकि वे फडणवीस के साथ थे और फडणवीस का पत्ता कट रहा है। इस कारण संभव है कि अजीत पवार भी बगावत कर दे। ये तो जो बात हो गई। अब राष्ट्रपति जी से हम यही अनुरोध करते हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाए, नाजी प्रेम त्याग दे और तुरंत ही यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दे और चुनाव आयोग पर भी कार्रवाई करे और स्पष्ट कहे कि जो चुनाव परिणाम आए हैं हम उनको शून्य मानते हैं और फिर से मत पत्रों से मतदान कराया जाए। अब महाराष्ट्र में जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके खिलाफ जनता सड़कों पर है। बाबा जो अड़ाव है उन्होंने जनता के बीच में आकर पूरा ऐलान कर दिया गया कि चुनाव परिणाम है ये अवैध है, इनको हम मान्य नहीं करते हैं, अतः फिर से चुनाव होना चाहिए। अब बाबा अड़ाव के साथ शरद पवार भी शरीक हुए, उद्धव ठाकरे भी शरीक हुए और महायुति से छटकने वाले दूर होने वाले घटक अजीत पवार, शिंदे, कांग्रेस भी उनके साथ है। और इस प्रकार महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक और जनतंत्री तूफान आ रहा है, जनवादी तूफान आ रहा है। और यहाँ पर चुनाव आयोग भी अभी संकट में है। और अभी एक बहुत बड़ी नई सूचना आई है कि महाराष्ट्र की 200 सीटों पर विवाद है, किंतु राजीव कुमार ने अपने पाप छिपाने हेतु ईवीएम के जितने भी जो डेटा थे उनको डिलीट कर दिए। जबकि भैया आपने क्यों डिलीट किए, किस लिए डिलीट किए, ये तो आपको बताना पड़ेगा। और आपने डिलीट को आपको करना नहीं चाहिए था, जबकि जनता सड़कों पर है, ईवीएम पर इतने विवाद है, पीपीएटी पर आप मतों की गिनती करना, पर्चियों की गिनती करना नहीं चाहते। इस प्रकार के सारे विवाद खड़े हुए हैं और आप ईवीएम का डेटा डिलीट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। और इस अपराध के लिए राजीव कुमार को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, गिरफ्तार करके रिमांड देना चाहिए और रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग करते हुए उनको हेलीकॉप्टर बना दो। मेरा दावा है कि राजीव कुमार आधे घंटे में अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। और जब राजीव गांधी का रिमांड लिया जाए तो उस समय एक सक्षम न्यायाधीश को भी बिठाया जाए, वो मौजूद रहे, ताकि वो राजीव कुमार के सारे बयानों को लिपिबद्ध करके और राजीव कुमार के उस बयान पर हस्ताक्षर ले, ताकि राजीव कुमार जो न्याय प्रक्रिया में अपने बयान बदल न सके। आपको सब मिला के इतना हमने आपको सब विवरण दिया, तो इससे अब बिल्कुल स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक खेला हुआ है, राजनीतिक तूफान आया हुआ है और इसको शांत करने का एक ही तरीका है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, नंबर 1, मत पत्रों से फिर से मतदान कराया जाए और उसके जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद में सरकार का गठन हो।
आपका नाम? केसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज उज्जैन।